वैसे तो मोदी जी बड़े बड़े डंके बजाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, तो बेटी कैसे पढ़ेगी और कैसे बचेगी। मणिपुर में मोदी जी की ही सरकार है, बीजेपी सरकार है। जब बीजेपी सरकार होने के बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा, तो ऐसी सरकार को तो निरस्त कर देना चाहिए। देश को लूट कर तो ये खा चुके हैं, देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब ये अत्याचारों पर आ गए, ये महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं, ये बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, ये इन्होंने शिक्षा खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। मीडिया क्या दिखा रही है? सीमा हैदर, पाकिस्तान, जो चीज मीडिया को दिखानी चाहिए वो मीडिया नहीं दिखा रही। मणिपुर में जो इतने अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रही है। मोदी जी के खिलाफ अब जनता को हथियार उठाना पड़ेगा। अगर मोदी जी नहीं गए देश से तो देश में मारकाट मचेगी। मोदी जी भाग क्यों रहे हैं चुप्पी से? विपक्ष आरोप लगा रही है कि मोदी जी भाग रहे हैं। विपक्ष को आरोप लगाने ही कहाँ देते हैं। विपक्ष जब आवाज उठाता है तो या तो उसको जेल में डाल देते हैं या फिर पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देते हैं। आज मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, वैसे तो मोदी जी बड़े बड़े डंके बजाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो कहाँ बेटी पढ़ रही है और कहाँ बेटी बच रही है? आप बताओ। मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, तो बेटी कैसे पढ़ेगी और कैसे बचेगी? जब कह रहे हैं कि दुख है बख्शा नहीं जाएगा, दुख है मणिपुर पर, लेकिन 36 सेकंड बोले। कब एक्शन होगा? मणिपुर में मोदी जी की ही सरकार है, बीजेपी सरकार है। जब बीजेपी सरकार होने के बाद भी वहां पर कुछ नहीं किया जा रहा, तो ऐसी सरकार को तो निरस्त कर देना चाहिए। या आरोपी गिरफ्तार हुए हैं 6 गिरफ्तार हो रहे। जब यह जून में एनसीडब्ल्यू की शिकायत की गई थी, तब क्यों नहीं मोदी जी ने वहां पर एक्शन लिया था? ये बताइए ना। अगर शिक्षा की बात करें तो अगर मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाने की बात आती है तो जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनको जेल में डाला जाता है, और जहां पे इनकी सरकार है वहां पे महिलाओं के ऊपर ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। तो ऐसी सरकार को तो अपना निलंबित कर देना चाहिए या अपना वो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। मोदी जी राजस्थान में कहते हैं कि डबल इंजन सरकार को मजबूत करें, कैसे तो और जगह पे भी तो डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी डबल इंजन, केंद्र में भी सरकार है और मणिपुर में भी मोदी जी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, डबल इंजन सरकार है। यहाँ पर तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। लाल किला से सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है बोलने पर, तो विपक्ष वो यही चाहते हैं, विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। जब विपक्ष आवाज उठाएगा तो या तो उसे निलंबित कर देते हैं या सत्र से पूरा निकाल देते हैं या फिर जेल में डाल देते हैं। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, सबको उन्होंने जेल में डाल दिया। तानाशाही सरकार चल रही है मोदी जी की। सरकार कह रही है कि विपक्ष राजनीति कर रही है, संसद चलने नहीं देगी। ये पूरी जनता देख रहे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मणिपुर में जो हो रहा है वो लाइव हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जगह जगह पे अत्याचार हो रहा है। मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे। और मीडिया क्या दिखा रही है? सीमा हैदर, पाकिस्तान, जो चीज मीडिया को दिखानी चाहिए वो मीडिया नहीं दिखा रही। मणिपुर में जो इतने अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रही, उसको दबाया जा रहा है। लेकिन एक पाकिस्तानी महिला जो आई है उसका वो वहाँ पर दिखाया जा रहा है। मोदी जी की चुप्पी का कारण क्या है? मणिपुर इतने पिछले टाइम से करीब 3 महीने से जल रहा है, लेकिन चुप्पी के कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही। क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है? बिल्कुल फेल हो चुकी है। देखिए जहाँ जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ पर सब फेल हो चुकी है। और जहाँ पर विपक्ष आवाज उठाता है, जैसे कल सत्र में संजय सिंह जी ने आवाज उठाई तो उनको निलंबित कर दिया, उनको सत्र से निकाल दिया गया। हमारे देश में अब बेटियों को नंगा किया जाता है, परेड कराया जाता है। देखिए ये तो अब जनता जान चुकी है कि कौन नौटंकी कर रहा है और कौन हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक उनका नारा रह गया है, कहीं पर भी बेटियों की प्रोटेक्शन नहीं है, बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। फिर भी कहा जाता है देश सुरक्षित हाथों में है। देखिए कहने से क्या होता है, ये तो लाइव आपको दिख रहा है। यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, मणिपुर पूरा जल रहा है और जगह पर भी आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ क्या अत्याचार हो रहे हैं। कहा जाता है कि मुसलमान टाइट है, हिंदू सुरक्षित है। बीजेपी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। जब चुनाव आते हैं या वैसे होता है तो वह हिंदू मुस्लिम का ही एक मुद्दा उठाते हैं, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। अगर उनसे मुद्दों की बात कही जाए तो वो एक ही हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व यही बातें करते हैं। देश में जो चल रहा है उन मुद्दों पे वो कोई बात नहीं कर रहा। क्या लगता है राम राज्य जो है स्थापित के बाद जो है ये सब जितनी भी घटनाएं हो रही है वो खत्म हो जाएगी? जी, जब तक जनता फैसला नहीं लेगी, सरकार सही नहीं चुनेगी, इस बार अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी को मौका नहीं देगी, तब तक देश में कुछ भी सही नहीं हो सकता। मणिपुर की घटना को लेकर के मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने दोषी को तोड़ा है, भले ही उन्होंने 36 सेकंड ही
बोला है, बोला तो है। मोदी जी का पहले तो सबसे पहले जिसे बोलते हैं कि महिलाओं को माता माना जाता है, क्या ये हकीकत में इन्हें माता मानते हैं? नहीं मानते। उनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ यहाँ पर महिलाएं आई हैं। दूसरी चीज़ है, देश को लूट कर तो ये खा चुके हैं, देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब ये अत्याचारों पर आ गए, ये महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं, ये बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, ये इन्होंने शिक्षा खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया है। तो मोदी जी मन की बात करते हैं, उन्हें जन की बात करनी पड़ेगी। मोदी जी की पीड़ा बहुत हुआ, उन्होंने बोला मुझे बहुत पीड़ा हुआ है इस बात से। उन्हें क्या पीड़ा हुई? पहलवान हमारे बैठे थे, उन्होंने क्या साथ दिया? ब्रजभूषण घूम रहा है, आज़ाद घूम रहा है, महिलाएं निरस्त होकर घूम रही हैं, उनके खिलाफ मोदी जी ने क्या किया? पीड़ा होने से हम भी कहते हैं पीड़ा हुई है, लेकिन पीड़ा अगर होती उन्हें पीड़ा तो कुछ उपचार करते, कुछ बोलते, एक्शन लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहना अपराधियों का बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो, कोई भी पहलू। अपराधियों को आज तक जितने अपराधी हैं, क्या उन्हें बख्शा गया? नहीं बख्शा गया। तो ये है बीजेपी की एक नीति है, जो भी अपराधी होगा वो अपने में शामिल कर देते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और हम यहाँ पर आए हैं, हमारी बहन बेटियाँ जिनको निवस्त घुमाया गया है, उनके खिलाफ, उनके लिए हम लोग न्याय मांगने आए हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं? राजनीति हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं अगर एक महिला हूँ, एक महिला के लिए खड़ी होने आई हूँ। कल अगर किसी महिला के साथ, उस महिला के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे घर की बेटियों के साथ भी हो सकता है। कौन बहन बेटी सुरक्षित है? ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सुरक्षित है हमारे देश में बेटियाँ? देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला। बात करें ना, सदन तक नहीं चलने दे रहे विपक्ष। विपक्ष की बात नहीं है, मोदी जी के खिलाफ अब जनता को हथियार उठाना पड़ेगा। अगर मोदी जी नहीं गए देश से तो देश में मारकाट मचेगी, देश के हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। आप दंगा भड़काना चाहते हैं? दंगे तो भड़क ही रहे हैं, कहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं बताइए ना, कहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं? हर जगह दंगे हो रहे हैं। अभी इन्होंने दिल्ली को बाढ़ में डुबा दिया, कहाँ से ये पानी आया बताइए? चारों तरफ से पानी बंद करके इन्होंने दिल्ली में छोड़ा, क्या थी ये? राजनीति नहीं थी? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। बहन बेटियां सुरक्षित थी। आज जहां देखो रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसा किसी भी पार्टी के राज में नहीं हुआ है। देखिए, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया ये बात है, लेकिन महिलाओं की जो मंत्री स्मृति ईरानी है, ये क्यों नहीं आके सामने आगे कुछ बोलती है? स्मृति ईरानी जी की तो बात ही मत करिए। जब 400 रुपए का सिलेंडर था, रोड पर बैठी थी। आज 1200-1300 रुपए का सिलेंडर हो गया, आज कहाँ गायब है? आपकी आय भी तो बढ़ गई है, बस एक महंगाई। किसकी आय बढ़ गई? आय सिर्फ इन लोगों की बड़ी होगी जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उनकी आय बड़ी होगी, क्योंकि वो काला धन जमा करते हैं। हम लोग आम आदमी वाले हैं, हम लोग एक सामान्य नागरिक है, ना हमारी आय बढ़ी है और ना हमें काला धन लेना है। स्मृति ईरानी भी जो है वो भी अपना दर्द जताई थी ट्वीट के माध्यम से। स्मृति ईरानी क्या दर्द जताएगी? उनकी बेटी तो खुद बारबाला थी, वो क्या दर्द जताएगी? क्या लगता है 2024 में क्या बीजेपी के मोदी जी का सफाया होगा। क्या बीजेपी के नेता कारोबार भी ना करें? बीजेपी के नेता, आप कह रही है ना उनकी बेटी बीजेपी के नेता क्या कर रही है? कारोबार है, रेस्टोरेंट ये कारोबार है। नशे में लोग डूबे पड़े हैं। आइए हम एरिया में घुमाते हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे में डूबे हुए हैं, पुलिस उनका साथ दे रही है। अगर हम जाते हैं, हम जैसे लोगों को गिरफ्तार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े नेता ही ये कारोबार कर रहे हैं। इनकी नीति है कि नशे में डुबा दो। वो नेट जो जियो का चलाया, अंबाजी नेट चल गया है, ना पढ़ेगा इंडिया और ना सवाल करेगा इंडिया। शराब फ्री करने का तो दिल्ली सरकार पर है ना। दिल्ली सरकार का शराब फ्री करने की जो नीति है बता रहे हैं, इसमें भी बड़े बड़े जो ये शराब माफिया है, उन्होंने दिल्ली में शराब फ्री की थी। ये एमसीडी उस समय बीजेपी के अंडर में थी, तो ये लाइसेंस किसने दिया? लाइसेंस किसने दिया था उन्हें?